नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया। मैं हूं रामप्रसाद भारती। इस समय पहुंचे उत्तर प्रदेश मऊ जिला के ग्राम पंचायत अल्ली नगर आदर्श हरिजन बस्ती में। यहाँ लोगों के अंदर एक अलग सा खौफ है। यहाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है। अब आपको चैनल के माध्यम से दिखाएंगे क्या हो रहा था, ये महिलाएं क्या कहना चाहती हैं और कुछ ये सज्जन लोग क्या कह रहे थे। मैं बता दूं, एक बात मेरे दिमाग में आ रहा है कि कुछ पूर्व इस ग्राम पंचायत के अधिकारियों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा किया गया था खुली बैठक, जिसमें एक दीक्षा दुबे नाम की लड़की पंकज भारती की धर्म पत्नी होने का कर रही है आज भी दावा। लेकिन ग्रामीणों के पास पहुंचे हैं, गांव में पहुंचे हैं, जहां के पंकज भारती जी का पैतृक स्थान यानी उनका घर है। अब इनसे पूछेंगे कि भैया उस मामले में आप लोग क्या कहना चाहते हैं। चाचा का नाम है आपका? वीर बहादुर। वीर बहादुर चाचा से बात होता है। चाचा क्या मामला रहे हो? कई दिन हो जा मीटिंग भइल दीक्षा दुबे अपना हक लेने के लिए मीटिंग कराई है, लेकिन प्रूफ में उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो महापंचायत में वो दिखा दे। वीडियो बनाने का ये कोई मतलब नहीं कि वीडियो किसी की वो बन जाती है। शादी कर ली तुम दीक्षा दुबे के पास न कोर्ट का आदेश है, न सर्टिफिकेट है, न मंदिर का सर्टिफिकेट। इसलिए हम लोग दीक्षा दुबे को पंकज कुमार का अर्धांगिनी नहीं मानते हैं। चैनल के माध्यम से आप सभी आला अधिकारियों को बता दें कि ये चाचा जो बात कहें स्पष्ट शब्दों में कहें, इनके सजनता और सरलता का मेरे तरफ से दाव। और ये चाचा और लोग से पूछते हैं भैया क्या उस मामला में क्या आप कह रहे हैं? जो वह कह रही है, दावे कर रहे हैं कि हम उनके धर्म पत्नी हैं, शादी किया। आप लोग देखे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो शादी तो हम लोग कभी देखे ही नहीं है, और जो दावा कर रही है सब झूठ है। अच्छा भैया, हजारों वो कह रहे कि मेरे पास प्रूफ है, आप लोग क्या कह रहे हैं? तो कोर्ट में आप वो जाए, उसको कोर्ट से फैसला जो होगा हम लोग को मंजूर है। वहाँ मीटिंग में भी बोले थे मतलब लड़के घर वाले की कोर्ट से अगर जो फैसला होगा हमको मंजूर है। पर ये खुली पंचायत जो हो रही है, पंचायत से हमको संतुष्टि। जब ये ब्लॉक के आला अधिकारी एडीओ पंचायत वीडियो अपने दल बल प्रशासन के साथ वहाँ आए थे और संख्या दिखाए थे ज्यादा, उसके लिए क्या कर रहे थे? वो तो पक्षपात कर रहे थे, जातिवाद कर रहे थे। वहाँ पे एक तरफा पंचायत हुआ, एक तरफा वो सब मतलब एक तरफ मिले हुए थे। हम लोग की जनसंख्या कम थी और वो लोग मतलब वहाँ पे दबा के अपनी जनसंख्या बढ़ा के उसके बाद वोटिंग करा के उसको कुटुम्ब रजिस्टर नकल में नाम चढ़वा दिया शायद, मतलब दबाव बना के पहले 60% के घोषित में करवा। जो मामला है दीक्षा दुबे और पंकज भारती की, इसमें क्या करें आप? हम यही कहना चाहते हैं कि उनके पास अगर कोई कठोर सबूत होता तो हम उनके हर एक बात को मानने के लिए तैयार हैं। अगर उनके पास कठोर कोई सबूत नहीं है, उनके मत में बस यही है कि जातिवाद हो रहा है। प्रधान पहले सही बताया कि हम उनकी शादी को नहीं जानते हैं, अब नहीं उनको पहचानते हैं, ये लिख के प्रमाण किए। अब कह रहे हैं कि नहीं हम पहले नहीं जानते थे, अब उनके साथ हैं, अब दीक्षा दुबे के साथ है। चैनल के माध्यम से आप श्रीमान ग्राम प्रधान जी को मैं अवगत करा देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि आपने किस दिमाग से, किस विचार से आपने वीडियो सहित एडीओ पंचायत सहित आले अधिकारियों सहित आपने कुटुम्ब रजिस्टर के नकल में उनका नाम दर्ज कराए हैं। जब भी मैं वह चैनल के माध्यम से बता दूं कि उस खुली मीटिंग में मैं भी था, उनके पास अनेक प्रूफ था, लेकिन उनके पास आईडी प्रूफ कोई नहीं था। और आईडी प्रूफ भी है तो 3 जगह का है, चंदौली, बनारस और एक फोटोकॉपी उनका मेरे पास है अल्ली नगर जो दर्शा रहे हैं उस साक्ष्य नहीं है। जब तक ओरिजिनल कोई सर्टिफिकेट, ओरिजिनल उनका आधार कार्ड, आईडी प्रूफ नहीं आता है। आप दीक्षा दुबे जी चैनल के माध्यम से बता दें कि आपने पूरी प्रूफे दिखा दी हैं, लेकिन अपना आईडी प्रूफ उस खुली बैठक में नहीं दिखाए। और माताएं हैं, इनसे बात होगी। बोले वाले थे क्या नाम हो? अच्छा गीता देवी, आप भी महिला हैं। आपके जो दावा कर रही है दीक्षा दुबे, वो कह रहे हैं कि मैंने पंकज भारती से शादी किए थे।
ये मैंने उनकी धर्म पत्नी का मतलब आप लोग भी जानते होंगे, महिला है। धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है और शादी किसे शादी कहते हैं, कैसे शादी होता है? आप वो गांव समाज में होता है, गांव को आदमी जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि नहीं इनकी शादी हुई है और वो अपने मर्जी से वो कह रहे हैं कि नहीं हम शादी किए हैं, तो वो तो प्रूफ है ही नहीं। और वो भी उतना वो बात कर रही है, तो शादी क्यों नहीं कोर्ट की, कोर्ट से क्यों नहीं? ये देखिए बहुत बड़ी बात ने आप महिला होकर के महिला के दर्द को समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आजकल जो इस जमाने में इस दौर में चलता है, चुप्पा छुपी कहा जाता है। लोग कुछ लड़कियां कुछ महिलाएं शादी करती हैं चुप्पा छुपी में, लेकिन एक ठो सरकार का एक ठो दावा रहता है, प्रूफ रहता है, वे जाकर अकेले कोर्ट मैरिज करा लेती हैं। आप चाची कह रहे हैं कि उनके पास कौन सा दिमाग था इतना आ करके यहाँ पढ़ी लिखी होकर शादी जब की तो गुप्त रूप में क्यों की चमार से शादी? वो जब अपने दीक्षा दुबे थी तो अपने बिरादर से करती, वो लाभ लिया। दीक्षा दुबे जी को मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आप बड़े होशियार हैं, लेकिन चाची के कहने से आप फेल हो गई हैं। अगर ये गांव गिरई में गांव में अगर शादी आपकी नहीं होती तो आपने क्यों नहीं चला गया कोर्ट में, कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लिया? कोर्ट मैरिज हो जाता तो चाची का मुंह आगे बंद हो जाता है। आई तो यहाँ कह रहे कि हम तो नौकरी के लिए आए हैं, चमार सियर के यहाँ रहने थोड़े ही आए हैं, चमार सियर के यहाँ रहेंगे नहीं। ये प्रक्रिया ये बताइए कौन नौकरी के लिए आई है, हमारे लड़के के लिए नहीं आई है। नौकरी कैसे चाची? ये गाँव में नौकरी मिलता था? हाँ नौकरी मिला था तब ना, गाँव में नौकरी मिला था, गाँव वाला से नौकरी ली, लड़का से ना नौकरी ली, लड़का का मृत्यु हो गया। चाची का बात हो गया कि उन्हें नौकरी के लिए, धन दौलत के लिए, खेत जायदाद के लिए आई होंगी, लेकिन कुछ लोग हैं कि ये क्या बतिया सही है का? अच्छा, वो इतना परेशान है, शादी नहीं की है, वो कह रहे हैं कि शादी बनारस में किए थे, तो उसका कैसे शादी होता है चाचा? हम तो बड़े कम उम्र के हैं। तो ऐसे लव मैरिज में जैसे कि कोर्ट मैरिज से होता है, और वो जो कि ये देखिए चाचा बड़े बुजुर्ग हैं, इनका उम्र 60 वर्ष हो गया है, लेकिन लव मैरिज ये भी जानते हैं कि लव मैरिज कैसा होता है और लव मैरिज का प्रूफ क्या होता है चाचा? कोर्ट मैरिज। कोर्ट में जाएंगे तब लव मैरिज हो या कोर्ट मैरिज हो, आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए क्या ना? अब वो फेल है ना? चैनल के माध्यम से बता दें कि आप इतने होशियार होकर के फेल हो गई हैं। ये ग्रामीणों ने आपको निगलेक्ट यानी आपको धर्म पत्नी पंकज भारती का धर्म पत्नी मानने के लिए कोई तैयार क्यों ना नहीं है? हाँ, एक सज्जन दीक्षा दुबे और पंकज भारती का एम्मा भैया क्या होता हो? अरे सर, इसमें क्या है ना कि अभी जो मीटिंग हुई थी उससे पहले दीक्षा दुबे यहाँ पे आई थी हमारे। अच्छा, आपके गाँव में? हमारे हाँ यही। अच्छा, हो सकता है वो आई होंगे कि भाई आप के गांव में मेरा शादी हो ही गया है, तो थोड़ा मिल लें आप लोगों से, तो क्या नहीं तो जो खुली बैठक हो रही थी उसी में जो है कि अपनी बात कहने के लिए आई थी यहाँ पे। अच्छा। लेकिन जब यहाँ के महिलाओं से मिली जो अब, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ का निवासी होना चाहता हूँ, मेरे पंकज कुमार से शादी हुई है, लेकिन यहाँ के लोग कहे कि नहीं आपकी तो शादी नहीं है, न पंकज की शादी हमारे संज्ञान में हुई है। हाँ, 15 तारीख को वहाँ पे मीटिंग है पंचायत में, और ये भी कह कर गई दीक्षा दुबे कि नहीं हम तो चमार सियार के यहाँ नहीं रहेंगे, हम जो है कि केवल नौकरी के लिए जो है कि दावा कर रहे हैं। लेकिन जैसे 15 तारीख का दिन, ये देखिए किसी कौम के किसी बिरादर के हो यहाँ नौकरी मिल रहा है, अली नगर है ना, अली नगर आदर्श हरिजन बस्ती में यहाँ नौकरियां मिल रही हैं। यहाँ के पुरुष, यहाँ के युवा वर्ग अगर कहीं जाता है तो वहाँ से किसी न किसी महिला आ जाएंगी और कहेंगे कि हम उनके धर्म पत्नी हैं, उनके मेहरारू हैं, शादी कैले हैं। एक चीज और बता दें सर आपसे कि जब वहाँ पे खुली बैठक हुई थी तो एडीओ पंचायत यानी जो ब्लॉक के अधिकारी आए हुए थे वहाँ पे, तो हम लोग भी इकट्ठा हुए थे, क्योंकि क्या कि जो एडीओ पंचायत थे वो उन्होंने पहले ही सिग्नेचर करवा लिया। अच्छा, आप लोगों से? हाँ, हम लोगों से, सभी लोगों से। जो छोटे कास्ट के लोग थे एक साइड बैठे हुए थे और बड़े कास्ट के लोग एक साइड बैठे हुए थे, लेकिन उसमें क्या किया कि पहले सिग्नेचर करवा लिए, और जब सिग्नेचर करवा के उसके बाद कॉपी अपने पास रख लिए। फिर दीक्षा दुबे का बयान हुआ, उसमें जब दीक्षा दुबे का बयान हुआ तो सारे लोग शांति पूर्वक सुने उनका बयान, और उसके बाद जो विपक्ष दल के लोग थे, जैसे उनका पंकज के चाचा थे, दीपचंद सर नाम है, तो उन्होंने जब अपनी बात को कहना शुरू कर दिया। है ना? जी, हम यही कर रहे हैं।
नहीं, क्या है ना कि Confirm नहीं है। कंफर्म नहीं है पूरे। इतना बड़ा अली नगर गांव है सर, तो सबका नाम नहीं जान सकते ना। तो जब उन्होंने अपनी बात को कहना शुरू कर दिया तो सभी लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। तो मेरे कहने का मतलब ये है सर कि चलिए ठीक है, गलत है। अगर दीक्षा दुबे ने जो भी बात कही उसको हम लोगों ने सही से सुन लिया बैठ के आराम से, लेकिन जैसे उन्होंने अपनी बात को कहा, आप भैया का कहना है कि अगर हम लोग शांति पूर्वक हम लोग बढ़िया तरीके से अगर किसी की बात सुनते हैं तो क्या ये गुनाह है, क्या ये कोई सजा मिलनी चाहिए क्या इसे पंकज भारती को? आपने भैया कह रहा है कि हमने उस भरी मीटिंग में, खुली मीटिंग में हम लोगों ने उसकी बात सुने, फिर वहाँ वह बात सुनते हुए कुछ अधिकारियों, आले अधिकारियों, एडीओ पंचायत, बीडीओ साहब द्वारा वह कुटुंब रजिस्टर के नकल में दर्ज नाम कर लिया गया, संख्या दिखा कर। फिर ये भी तो हुआ कि उसके बाद जो है कि अभी जैसे दीक्षा दुबे ने अपनी बात को कह दी, उसके बाद तुरंत जो एडीओ पंचायत थे 60% की घोषणा कर दिया दीक्षा दुबे की तरफ से। आप हम लोग बोलने गए थे तो पुलिस वाले तुरंत पकड़ना। अच्छा भैया, दोषी कौन है वो? दोषी इसमें वो है दीक्षा दुबे, जो फालतू के पंकज कुमार की शादी हुई नहीं है। अच्छा, दीक्षा दुबे वो अपना जो भी मकसद से आते हैं, लेकिन उनके साथ ये कर्मचारी, अधिकारी, प्रशासन के लोग, शासन के लोग उनके साथ भाव में हम क्या रहे हैं, क्या सब लोग मिले हुए हैं। प्रधान जी भैया वो लोग गलत है, आप लोग सही हैं। आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ मैं कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो नहीं मिले होते तो एडीओ पंचायत कैसे एक तरफ का मामला सुनकर तुरंत 60% की घोषित कर दी? उनको घोषणा करने की क्या जरूरत है? अभी तो एक पक्ष मेरा बचा हुआ है, वो भी तो कुछ कहा होता। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ 90% अगर वही होते तो कम से कम हमारी समस्या भी तो सुन लेनी चाहिए। तो इसके बाद आप लोग क्या कहना चाहते हैं? वो जो हुआ सो हुआ, अब आप लोग क्या चाहते हैं? वो धर्म पत्नी बने ना बने? नहीं सर, दिखाइए भैया इधर। वह कह रहे हैं कि हम उनके पत्नी है, धर्म पत्नी। कोई सबूत नहीं उनके पास। कहो भैया, नहीं भौजिला को बजा कैसे दीक्षा दुबे जो आई थी, मीटिंग हुआ था, उस प्रक्रिया को जानते हैं आप? मैंने का सच्चाई बाबू एजा का नहीं थी यहाँ शादी ना भले? नहीं शादी आप लोग नहीं जानते, कोई नहीं देखा है शादी को। चाचा, ये दीक्षा दुबे को कहता है कि एजा का हम बहू हैं, एजा का पतोई हैं, एजा का भौजाई है, पंकज भारती का हम धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी जानता हूँ ना, ये क्या कहा है चाची? हाँ, जेकर शादी। चैनल के माध्यम से बता दें कि मेरे आने का मकसद यही था कि लोग आज कह रहे हैं कि भाई कैसा धर्म पत्नी, कैसा यहाँ के बहू, किसकी भौजाई, प्रूफ है? आप लोग कह रहे हैं कि भाई उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं चैनल के माध्यम से बता दूं आप दीक्षा दुबे जी को कि आपके पास अगर कोई प्रूफ सबूत है तो आप दावा जा करके कोर्ट द्वारा। बस एक ही सबूत है कि कर्मचारी भी मिले हुए हैं उनके और प्रधान भी यहाँ के मिले हुए हैं, और कोई सबूत नहीं है। बस हाथ उठाकर ये कहा दिया जा रहा है कि हाँ इनकी शादी हुई है, कोई सच्चाई प्रमाण नहीं है, और बस हाथ उठाकर उसके बाद एक हो गया कि कुटुंब रजिस्टर में नाम चलेगा। चैनल के माध्यम से आपको ले जा